In this video, we will discuss possible solution of Coase theorem. This is part 13 of 17 videos on externalities. Part 1 is related with introduction of externalities. Part 2 defines public goods. Part 3 is related with externalities in production and consumption. Part 4 explains negative externality in production. Part 5 explains positive externality in production. Part 6 is related with negative externality in consumption. Part 7 explains positive externality in consumption. Part 8 summarizes externalities. Part 9 explains Coase theorem. Part 10 summarizes Coase theorem. Part 11 presents assumptions of Coase theorem. Part 12 criticizes the Coase theorem. Here we will discuss in part 13 possible solution of Coase theorem. Part 14 is related with public policies toward externalities. Part 15 is related with command and control policies. Part 16 and 17 are related with market-based policies. Corrective and taxes and subsidies is explained in part 16 and tradable pollution permits is explained in part 17. Here in part 13, we will discuss possible solutions of Coase theorem. Coase theorem क्या है, मैं ब्रीफली आपको 1 मिनट यहाँ पर बता देता हूँ. फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई पेपर मिल है लगी हुई, उसके पास में एक रिवर है. पेपर मिल अपनी वेस्ट केमिकल को डंप कर रही है रिवर में, और रिवर के आसपास जो लोग रहते हैं या जो फिशरमैन हैं उनको लॉस हो रहा है. तो इनका ये इंटरेस्ट है कि पोल्यूशन रिवर वाटर पे ना किया जाए, वेस्ट ना डाला जाए. और केमिकल जो फर्म है, पेपर मिल जो है मान लो, इसका इंटरेस्ट है कि ये पेपर बनाए, केमिकल्स बनाए और जो वेस्ट वाटर है वो रिवर में डाले. अब ये तो हो नहीं सकता कि बिल्कुल भी ये वेस्ट ना डालें, क्योंकि अगर ये बिल्कुल भी फर्म वाले वेस्ट नहीं डालेंगे, इट मीन्स पेपर पैदा नहीं होगा, इट मीन्स केमिकल्स पैदा नहीं होंगे. तो जब हम पेपर पैदा करेंगे, केमिकल्स पैदा करेंगे, तो थोड़ा बहुत केमिकल वेस्टेज तो इस रिवर में जाएगी ही जाएगी. इसलिए ऐसे नहीं हो सकता कि हम ज़ीरो पोल्यूशन इस रिवर में डालें. अब वाटर क्वालिटी उस हिसाब से डैमेज होगी. अगर थोड़ा बहुत हमें ये वेस्ट मटेरियल इसमें डालना ज़रूरी है, क्योंकि फर्म का चलना ज़रूरी है, पेपर की रिक्वायरमेंट है, अगर हम प्रैक्टिकली देखें, इट मीन्स थोड़ी बहुत वाटर क्वालिटी का ख़राब होना भी ज़रूरी है. तो हम वाटर पोल्यूशन ज़ीरो नहीं कर पाएंगे इस केस में, हम इसको कम कर सकते हैं, क्योंकि उस हिसाब से हम पेपर मिल को पेपर की प्रोडक्शन कंट्रोल कर सकते हैं. पर बिल्कुल ही पेपर की प्रोडक्शन ज़ीरो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि वाटर पोल्यूशन बिल्कुल भी ना हो, इट मीन्स हमें इस फर्म को बंद करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली. क्योंकि कितनी फर्म्स बंद करेंगे हम. अक्सर हमें लाइफ में जो पेपर है वो चाहिए, या जो केमिकल है वो चाहिए, ये जो फर्म है इसका प्रोडक्ट चाहिए. इट मीन्स हमें थोड़ा बहुत वाटर पोल्यूशन टॉलरेट करना पड़ेगा. अब जैसे जैसे हम वाटर की क्वालिटी ज़्यादा चाहेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि हमें ये फर्म उतनी ही कम आउटपुट करके देगी जो भी ये प्रोड्यूस करती है, और वो चीज़ हमें फिर सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, और उसका भी हमें लॉस होगा, क्योंकि वो चीज़ हम अब नहीं ले पाएंगे मार्केट में जो भी ये फर्म चीज़ बना रही है. मान लो ये फर्म पेपर बना रही है, तो अगर ये पेपर कम बनाएगी फर्म, तो वाटर प्योर हो जाएगा, बट पेपर की मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे पेपर की प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी. तो एक तरह से क्या हुआ, वाटर क्वालिटी हाई हो गई और उधर से पेपर की प्राइस ज़्यादा हो गई. तो जैसे जैसे वाटर क्वालिटी ज़्यादा हम रखेंगे, वैसे वैसे उसकी प्योरिटी की प्राइस भी हाई हो जाएगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ वाटर क्वालिटी हमें चूज़ करना पड़ेगा, जो सोशली ऑप्टिमम हो. उस हिसाब से हम अलाउ कर सकते हैं कि इतना पेपर प्रोड्यूस हो जाए, इतना केमिकल रिवर वाटर में मिक्स हो जाए,
इतनी वाटर क्वालिटी जो है हमें सफिशेंट है। तो डायग्रामेटिकली हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप भी डायग्राम साथ साथ बनाइए। वन साइड हॉरिजॉन्टली वी आर टेकिंग एक्स कमोडिटी, सपोज दिस इज द वाटर क्वालिटी। जो एक्स कमोडिटी है वो वाटर की क्वालिटी है। ऑन एन वर्टिकल एक्सिस वी आर टेकिंग प्राइस ऑफ एक्स। अब जैसे जैसे वाटर क्वालिटी ज़्यादा होगी इसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। दिस इज MSC, मार्जिनल सोशल कॉस्ट। क्यों होगी ज़्यादा? क्योंकि वाटर क्वालिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है? वाटर क्वालिटी ज़्यादा होने का मतलब है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कि अगर वाटर क्वालिटी हम ज़्यादा रखते हैं इट मीन्स कम वेस्टेज डंप की जाएगी। कम वेस्टेज तभी पैदा होगी जब कम पेपर पैदा किया जाएगा इस पेपर मिल में, और अगर कम पेपर पैदा किया जाएगा तो मार्केट में पेपर की सप्लाई कम हो जाएगी, पेपर की प्राइस बढ़ जाएगी, तो हमें पेपर की प्राइस ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, जो इस वाटर क्वालिटी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। दूसरा, जो वाटर क्वालिटी का बड़ा ज़्यादा होना, वाटर क्वालिटी जैसे जैसे हमारे पास ज़्यादा आएगी, अगर वो उसकी प्राइस कम हो तो हमें बेनिफिट ज़्यादा होगा। दिस इज़ द मार्जिनल सोशल बेनिफिट। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें कम प्राइस पर ज़्यादा क्वालिटी मिलेगी इट मीन्स बेनिफिट ज़्यादा है। तो अगर हम इसी हिसाब से देखें, दिस इज़ द सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ वाटर क्वालिटी, सपोज इट इज़ X1। तो X1 वाटर क्वालिटी जो है ये सोशली ऑप्टिमम लेवल है। इससे कम हम वाटर क्वालिटी नहीं ले पाएंगे, तो इतना का हमें पोल्यूशन टॉलरेट करना पड़ेगा, इतना का हमें रिवर को अलाउ करना पड़ेगा कि वो केमिकल वेस्ट डालें। इससे पहले अगर हम देखें, सपोज एट दिस पॉइंट एट x0 यू कैन सी जो बेनिफिट है हमें वाटर क्वालिटी रखने का वो ज़्यादा है, जो कॉस्ट है वो कम है। इट मीन्स हम और ज़्यादा वाटर क्वालिटी चाहेंगे, पर अगर हम इससे राइट साइड पर हैं, राइट साइड पर मान लो x2 है, इस साइड पर अगर हम देखें जो कॉस्ट है वाटर क्वालिटी x2 रखने की वो ज़्यादा है, x2 वाटर क्वालिटी का जो बेनिफिट है सोशली वो कम है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, कॉस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है। इट मीन्स हमें वाटर क्वालिटी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। तो दिस इज़ अ स्टेबल टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस इज़ द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ Coase theorem. For complete explanation of externalities, must watch all the 17 parts of this video. Thank you. Thanks for watching this video.